नाजरीन, मोर जितना अब खूबसूरत है, इससे कई गुना ज्यादा जन्नत में खूबसूरत था। मोर की खूबसूरती पर सभी परिंदे फिदा थे, लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद मोर से ऐसी कौन सी खता हो गई थी जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने मोर को जन्नत से निकाल दिया। नाजरीन, रिवायात के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा सलामुल्लाह अलैहा को पैदा फरमाया तो उन दोनों को जन्नत में भेज दिया। वो दोनों जन्नत में बहुत ही पुरसुकून रहते थे, बहुत ही लजीजा मेवे फल खाया करते थे, लेकिन एक अनाज जिसको खाने से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना फरमाया और उलमा के मुताबिक वो अनाज गंदुम था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि तुम यहां सुकून से रहो, मगर इस दरख्त के करीब न जाना। चूंकि शैतान हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की वजह से ही जन्नत से निकाला जा चुका था और वो हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम का दुश्मन बन चुका था। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों को हुक्म दिया उसजुदू ले आदम। चूंकि उस वक्त शैतान फरिश्तों का सरदार था, तमाम फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पर हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर शैतान ने इनकार किया, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे जन्नत से निकाल दिया। इसी वजह से शैतान की हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी हो गई थी। शैतान ये चाहता था कि वो किसी भी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दे और उनके साथ अम्मा हवा सलामुल्लाह अलैहा को भी जन्नत से निकाल दे। जब शैतान को यह खबर हुई कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मेवे खाने की इजाजत है मगर गंदुम खाने की इजाजत नहीं है, तो शैतान इंतकाम की आग दिल में लिए जन्नत के दरवाजे के पास बैठ गया। रिवायात में आता है कि शैतान वहां 300 साल तक बैठा रहा कि कोई जन्नत के दरवाजे से बाहर आए और शैतान उससे बात कर सके। नाजरीन, रिवायात के मुताबिक मोर जन्नत के परिंदों में से एक खूबसूरत तरीन परिंदा था। एक दिन अचानक मोर जन्नत से बाहर आया। शैतान उसको देखते ही बहुत खुश हुआ। शैतान ने पूछा, ए खूबसूरत परिंदे, तुम कौन हो? मोर ने जवाब दिया, मैं मोर हूं, अब तुम अपना तारुफ करवाओ। शैतान ने जवाब दिया कि मैं एक फरिश्ता हूं, मैं अल्लाह पाक की इबादत से एक पल भी गाफिल नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि मैं जन्नत में जाऊं, वहां की नेमतों का अपनी आंखों से मुशाहिदा करूं। शैतान मोर से कहने लगा कि तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ, मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम्हें अबदी जिंदगी हासिल हो जाएगी, तुम्हें बुढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी, तुम हमेशा जन्नत में ही रहोगे। शैतान की ये बातें सुनकर लालच में आकर मोर ने कहा कि मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, वो शायद तुम्हारी मदद कर सके। ये कहकर मोर सांप के पास आया, उसको सारी बात बताई। सांप भी शैतान की बातों से बहुत खुश हो गया। फिर शैतान को अपने मुंह में छुपाकर जन्नत में दाखिल हो गया और यूं शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जन्नत के तमाम निगहबानों को यह मालूम था कि शैतान ये चाल चल रहा है और जन्नत में दाखिल हो चुका है। फरिश्ते शैतान को जन्नत से निकालने लगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि इसको अभी जन्नत में रहने दिया जाए। वो फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से रुक गए। शायद ये हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था। शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास और अम्मा हवा सलामुल्लाह अलैहा के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। वो दोनों ही शैतान को पहचान न सके, क्योंकि माजी के मुकाबले में शैतान की शक्ल तब्दील हो चुकी थी। शैतान कहने लगा कि मैं चाहता हूं कि आप दोनों हमेशा जन्नत में इसी तरह जिंदगी गुजारें, हमेशा खुश रहें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसकी बात बहुत गौर से सुनने लगे। शैतान ने कहा, अगर आप मेरी बात मान जाएं तो आपको जन्नत की और भी तमाम सहूलतें मिलेंगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आकर कहने लगे कि ये किस तरह मुमकिन है। शैतान कहने लगा कि जिस दाने को खाने से आपको मना किया गया है, अगर वो आप खा लें तो आपको अबदी हयात हासिल हो जाएगी और आप जन्नत में ही रहेंगे। ये बात सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रुझान पैदा हुआ, मगर उनके दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी का खौफ गालिब आ गया। जबकि हजरत अम्मा हवा सलामुल्लाह अलैहा शैतान की बातों में आ गईं, जिस पर अम्मा हवा ने हजरत आदम को राजी कर लिया। फिर उसके बाद उन दोनों ने उस दाने को चख लिया। जैसे ही वो दाना उनके अंदर गया तो दोनों के सतर वाजे हो गए, जिसके बाद दोनों अपने सतर छुपाने लगे और खौफ खुदा से कांपने लगे। उसी दौरान मालिक अज़्ज़ व जल ने फरिश्तों को यह हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा दोनों को जमीन पर उतार दो।
नाजरीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस वाक़या का जिक्र यूं फरमाया, वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। और हमने कह दिया कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां कहीं से चाहो बफरागत खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के करीब भी न जाना वरना जालिम हो जाओगे। फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा कान फ़ीहि वक़ुलना अहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्व वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। लेकिन शैतान ने उनको बहकाकर वहां से निकलवा ही दिया और हमने कह दिया कि उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हारे लिए जमीन में ठहरना और फायदा उठाना है। नाज़रीन, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के करीब उतारा गया, जबकि अम्मा हवा सलामुल्लाह अलैहा को सरजमीन जद्दा के करीब उतारा गया। जिन खूबसूरत पैरों से चलकर मोर शैतान को जन्नत के अंदर लेकर गया था, वही खूबसूरत पांव अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोर से छीन लिए और मोर को भी जन्नत से बाहर निकाल दिया। सांप जो अपने मुंह में शैतान को छुपा कर लाया था, उसके मुंह की खूबसूरत खुशबू को छीन लिया गया और उसके मुंह में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहर डाल दिया। फिर मोर के साथ साथ सांप को भी जन्नत से निकाल दिया गया। यूं इन दोनों जानवरों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत से निकाला। नाजरीन, इन रिवायात के हवाले से कहा जाता है कि इन रिवायात की कोई मोतबर सनद नहीं, मगर अक्सर किताबों में सांप और मोर के हवाले से ये रिवायात मिलती हैं। अक्सर मौर्रिखीन और उलमा इनकार करते हैं कि ये मनगढ़ंत रिवायात हैं, मगर बाज मौर्रिखीन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत से निकालने के वाकयात में इन वाकयात का जिक्र करते हैं।